देखो एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। व्हाट विल बी द टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम बाय थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। सबसे पहले तो मैं बता दूँ यार, ये एसएससी जेई 2024 में आया हुआ है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। व्हाट विल बी द टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। एक थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, उस वो कितनी टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, वो पूछी गई है अपन से। ठीक है, ये कह रहा है विच इज सप्लाइड विद ए लाइन वोल्टेज ऑफ 230। इस डेल्टा को कितनी सप्लाई दी जा रही है वोल्टेज की, 230 वोल्ट, और 230 वोल्ट लाइन वोल्टेज क्लियरली दिया हुआ है। व्हेन द वैल्यू ऑफ फेस करंट इज 15 एम्पियर, और फेस करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 एम्पियर। देखो लाइन वोल्टेज दे रखा है और फेस करंट दे रखा है। एंड द करंट लैग द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, और कह रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज से कितने लैग कर रहा है, 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखो मैंने ये डेल्टा कनेक्शन बना दिया। ठीक है, थ्री फेज डेल्टा, ये देखो सिंगल फेज मतलब एक फेस, दो फेस और ये तीन फेस। देखो ये मार्किंग देखिए, घबराना मत, मैं आपको बताता जाता हूँ, बस उस पर ध्यान देना। जैसे कि मैंने आपको बताया तीन फेस, पहला फेस, ये दूसरा फेस और ये तीसरा फेस। देखो जैसे ये फेस है, तो इस फेस में जो वोल्टेज होता है ना, इस फेस के अक्रॉस, वो क्या कहलाता है, फेस वोल्टेज। ठीक है, और इस फेस में जो करंट फ्लो करता है ना, वो कहलाता है फेस करंट। ठीक है, वैसे ही इस फेस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फेस वोल्टेज, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कहलाएगा फेस करंट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होगा। तो देखो फेस करंट की वैल्यू इसने अपन को 15 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होता है ना, वो कहलाता है अपना, मतलब दो लाइंस के बीच में जो वोल्टेज है वो कहलाता है अपना लाइन वोल्टेज। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लाइन वोल्टेज की वैल्यू भी दे रखी थी 230 वोल्ट। वैसे ही देखो इस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो है, ये भी लाइन वोल्टेज, और इन दोनों के बीच में है वो भी लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 230 वोल्ट। अब देखो सिंपल सी एक चीज़ याद रखना, देखो ये लाइन वोल्टेज है। ठीक है, ये देखो ये दो टर्मिनल है, और ये फेस वोल्टेज है, इसके दो टर्मिनल है। तो देखो ये लाइन वोल्टेज है तो पूरा का पूरा फेस की तरह फेस वोल्टेज पे आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ देखो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि ये लाइन वोल्टेज ही तो देखो इसके अक्रॉस है पूरा का पूरा। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज डेल्टा में क्या होते हैं, इक्वल। तो पहली बात ये पकड़ो, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज डेल्टा में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अपन को लाइन वोल्टेज दे रखा है तो उतना ही क्या होगा, फेस वोल्टेज। हालांकि अपन लाइन वोल्टेज को ही लेके काम, लाइन वोल्टेज को ही लेके कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, और देखो जो लाइन करंट होता है, जो लाइन करंट क्या होता है, जो लाइन्स में फ्लो हो रहा है। देखो ये लाइन में फ्लो हो रहा है तो ये लाइन करंट, ये भी लाइन करंट और ये भी लाइन करंट। तो जो लाइन करंट होता है ना, वो √3 टाइम ऑफ फेस करंट होता है। लाइन करंट इक्वल्स टू होता है √3 टाइम ऑफ फेस करंट। और अपन को फेस करंट की वैल्यू दे रखी है, तो अपन यहाँ से लाइन करंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो दे रखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो क्या चीज़ दे रखी है, कह रहा है कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 30 डिग्री, मतलब जो फेस एंगल है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब देखो कोस इसका जो कोसाइन होता है, इस एंगल का जो कोसाइन होता है वो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है, कॉस फाई। तो यही देखो मैंने लिख रहा है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो इस एंगल का अगर कोसाइन लेंगे, मतलब कॉस फाइव, मतलब एक मिनट सॉरी, कॉस फाइव लेंगे, इसका मतलब कॉस 30 लेंगे, तो अपना पावर फैक्टर निकल के आएगा, ये PF है। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू आ गई अपने पास √3/2। देखो cos 30 की cos फाइव की वैल्यू आ गई √3/2, मतलब फाइव की जगह 30 रखिए, cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। लाइन वोल्टेज की वैल्यू दे रखी थी 230 वोल्ट, और फेस करंट की वैल्यू दे रखी थी 15 एम्पियर। तो देखो मैं लाइन करंट के निकाल लूँगा। देखो मैं लाइन में ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो मैंने लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म्स में डिफाइन किया है। ठीक है ना, तो लाइन करंट इक्वल्स होता है √3 फेस करंट। ठीक है ना, तो फेस करंट कितना है, 15 एम्पियर। तो लाइन करंट इक्वल्स टू 15 इंटू √3। अब देखो लाइन करंट आ गया, फेस करंट आ गया, और cos 5 आ गया अपने पास। तो देखो पावर, एक्टिव पावर कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है डेल्टा के अंदर, एक्टिव पावर कंज्यूम जो डेल्टा के अंदर फॉर्मूला होता है वो होता है √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos 5। और 5 की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री थी, या फिर मैंने पूरी cos 5 की वैल्यू अपन ने निकाल के रख ली थी। तो देखो वैल्यू पुट करो खाली, √3 की जगह √3, लाइन वोल्टेज 230 वोल्ट, लाइन करंट 15 √3, और cos 5 की वैल्यू अपन ने निकाली, cos 30 की वैल्यू अपन ने निकाली थी √3/2। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मतलब ये वाला √3 और सॉरी ये वाला √3 और ये वाला √3 को कैलकुलेट करा मैंने, 3 हो जाएगा। 230 ऐसा का ऐसा, 15 ऐसा का ऐसा, √3 की जगह 1.732 लिखा, और 2 से मैंने ये 230 काट दिया। तो आंसर देखो निकल के आया कैलकुलेट करने पर 8963.1 वाट। ठीक है ना, अब अपन से पूछा था किलोवाट में, तो किलोवाट में डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे देखो, ये भी बता देता हूँ, 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट। तो 8963.1 किलोवाट कितना होगा, ये यहाँ पे गलत लिख दिया यार, यहाँ पे एक्स आना चाहिए था। ठीक है ना, वो कितना होगा, एक्स होगा। तो मतलब
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स 1000 इंटू 8963.1, तो अपॉन में चला जाएगा वो 1000 एक्स की एक्स इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो 100 से जब इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.963 किलोवाट आएगा। देखो मैं इसको ढंग से समझा देता हूँ यार, यहाँ पे एक्स मानना आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब एक्स इंटू 1 होगा इक्वल्स टू ये इंटू ये होगा, ठीक है। नहीं यार, ये यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया है। ओह, मैं आपको वापस से समझा देता हूँ यार, ये देखो ये मैंने गलत लिख दिया है। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है, ठीक है। तो 8963.1 वाट कित एक्स किलोवाट होगा, यहाँ पे आएगा वो एक्स। तो देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू 1000 इक्वल्स टू 8963.1 इंटू 1, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8963.1 अपॉन 1000, और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट लगा दो 3 के बाद तो हो जाएगी 8.963 किलोवाट। तो देखो यही अपने ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ 8.963 किलोवाट, और यही अपना आंसर है। थैंक यू।